हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1। तो इसमें आज हम समझेंगे सॉल्यूशन यानी कि विलियन जो 12th का सिलेबस है, 12th सिलेबस की जो फर्स्ट केमिस्ट्री है उसका सेकंड लेसन है सॉल्यूशन या विलियन। तो आज हम विलियन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट समझेंगे कि विलियन में है क्या, और ये इसमें एग्जाम में इससे क्या क्या आ सकता है इसके बारे में भी समझेंगे। और आज बेसिक बताऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे इसके बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो एक एक हेडिंग में आपको समझाता चलूंगा। तो जैसे कि विलियन सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से रिलेटेड पहली ही इसकी जो हेडिंग होगी वो होगी विलियन। अब विलियन के बारे में समझते हैं कि विलियन होता क्या है। जो विलियन होता है, जब आप मान लीजिए घर से इसको संबंधित कर लीजिए कि जब भी आप दो या दो से अधिक चीजों को इस टाइप से मिलाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने कभी शरबत बनाया, तो शरबत बनाते समय आप क्या करेंगे, आप पानी का यूज करेंगे और चीनी का यूज करेंगे। दो चीजें तो यूज करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपको दो चीजें आपको पहले स्टार्टिंग में ध्यान देनी है कि आपने पानी लिया और चीनी लिया। जब चीनी को आप पानी में घोलेंगे तो उसमें क्या बनेगा, एक विलियन यानी कि एक सॉल्यूशन बनेगा, दोनों का मिश्रण तैयार होगा। जब वो मिश्रण मतलब विलियन होता है वो भी एक मिश्रण ही होता है, यानी कि मिक्सचर होता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय का मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाए, जैसे कि चीनी है। अब आपने क्या बनाया, चीनी प्लस जल का मिक्सचर बनाया, यानी कि मिश्रण बनाया, इन दोनों को मिला के एक मिश्रण तैयार किया। अब वो मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। अगर ऐसा मिश्रण जब दो या दो से आप अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाएं और उनका जो मिश्रण यानी कि मिक्सचर बने वो कैसा हो, समांगी बने। अब समांगी क्या होता है, समांगी को देखेंगे। यदि वो कैसा बने, समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ, अब इसमें क्या है, ये जो जल होता है ये होता है विलायक। ये क्या है, विलायक, यानी कि सॉल्वेंट बोल सकते हैं इसको। ये विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट। और ये जो चीनी होती है ये होती है विलेय, विलेय या सॉल्यूट। अब ये विलेय और विलायक क्या होते हैं, तो विलेय वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ या विलायक पदार्थ में घुल जाए, यानी कि दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से घुल जाए। और जो विलायक होते हैं वो वे पदार्थ होते हैं कि जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लें। अब जैसे कि इसमें जल है, जल क्या कर रहा है, चीनी को अपने अंदर मिश्रित यानी कि पूरी घोल रहा है। अब ऐसे इसमें चीनी जो है वो जल के अंदर घुल रही है, तो चीनी क्या हो गई, विलेय हो गई। अब यहाँ से इसी से समझ लीजिए, विलेय का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे में विलीन यानी कि गायब हो जाना। अब जैसे आप इस समय देख भी रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रही है राजनीति में, उसमें भी लगभग आपको हो सकता है, अगर न्यूज देखते होंगे तो वहां पे क्या आपको सुनने को मिलता है कि कई बार वो न्यूज सही भी हो सकती है बट गलत भी हो सकती है। अभी तो कोई ऐसा मतलब वो नहीं आया है, बट कुछ सुनने को मिलता है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं कि भारत में विलीन होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मतलब जो पीओके से संबंधित क्षेत्र है, जो अपना एक क्षेत्र था जिसको पाकिस्तान ने अपने अंडर में किया हुआ, कब्जे में किया हुआ है, तो वहां के लोग क्या है कि फिर से भारत में अपने क्षेत्र को विलीन करने की बात कर रहे हैं। तो वही शब्द है कि विलीन का मतलब क्या है, वहां पे वो भारत में मिलना चाहते हैं, वही चीज यहाँ पर है। अब जैसे वहां पे वो लोग विलीन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन विलीन हो रहा है, चीनी। अब यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं कि ये जैसे कि ये जो चीनी है ये पीओके वाला हिस्सा आप मान सकते हैं इसको। चीनी क्या है आपका, ये पीओके है, और ये जो जल है, जल आपका क्या है, भारत है। अब यहाँ पे जैसे कि कहा कि जो पीओके है वो अपने आप को कहाँ विलीन करने की बात कर रहा है, भारत में। तो मान लीजिए कि पीओके क्या है, जो पीओके है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वो क्या है यहाँ पे चीनी से हम उसको संबंधित कर रहे हैं कि जो पीओके वाला हिस्सा वो क्या है, चीनी है, और जो अपना ये भारत देश है वो क्या है, जल है। यहाँ पर पीओके कहाँ पे विलीन होने की बात कर रहा है, विलीन का मतलब कहाँ पे मिलने की बात कर रहा है, भारत में। तो वही चीज इसमें है कि चीनी किसमें मिलती है, जल में। तो ऐसा मतलब कि पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में मिल जाए या कि घुलित हो जाए या उस पदार्थ में गायब हो जाए, ये भी बोल सकते हैं। तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, विलेय या सॉल्यूट बोलते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। और विलेय क्या है, यानी कि विलेय तो समझ में आ गया।
विलायक क्या है? तो विलायक आप भारत से उसको संबंधित कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो पीओके उसमें भारत में विलीन होना चाहता है तो भारत के अंदर वो आ जाएगा, मतलब कि जो भारत का हिस्सा है उसी में वो भी आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें क्या है कि ये जो जल है तो जल किसको अपने अंदर वो कल मिश्रित कर लेगा? चीनी को। तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर विलीन कर ले तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात आई थी समांगी की। तो जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो जो समांगी होता है उस समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है कि वह मिश्रण जिसमें जो विलेय पदार्थ होता है, तो विलेय पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो विलायक में अच्छी तरीके से घुल जाएं। अच्छी तरीके से घुल जाने का मतलब कि जैसे आप चीनी और जल का मिक्सचर तैयार करते हैं यानी कि जब शरबत बनाते हैं तो चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है यानी कि घुलने के बाद दिखाई तो देती नहीं है। वही मिश्रण जिसमें जो विलेय पदार्थ है घुलने के बाद दिखाई ना दे तो वो मिश्रण यानी कि वो मिक्सचर क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो इसी प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी बता दी और इसको डिफाइन भी कर दिया यानी कि समझा भी दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसकी डेफिनेशन कैसे आपको बनानी है? बिल्कुल इजी है। विलयन बनाते समय आप एक पदार्थ का तो विलयन बना नहीं सकते। आप सोचो कि केवल जल से हम बना लें तो जल से केवल तो बनेगा नहीं, या केवल चीनी से भी नहीं बनेगा। कम से कम दो पदार्थ तो होने ही चाहिए, या दो से अधिक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं विलयन की घटकों की, यानी कि विलयन में कितने घटक होते हैं। विलयन के घटक का मतलब ये होता है कि विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है, कॉमन रूप से कुछ तो कुछ पदार्थ होंगे ही इसके। अब ये नहीं बोल सकते कि विलयन जल भी इसका घटक है, चीनी भी घटक है, तो इसको नहीं बोल। कॉमन रूप से कि जल क्या होता है? एक विलायक होता है, तो विलायक एक घटक है। दूसरा चीनी क्या थी? हमारी विलेय थी, तो इसके घटक क्या हो गए? इसके घटक ये किनसे मिलकर बनता है? विलायक। एक विलायक होता है विलयन में और एक होता है विलेय होता है, यानी कि ये दो घटकों से मिलकर बनता है, विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। ये तो इसके घटक हो गए। यानी कि अगर कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि विलयन के घटक कितने प्रकार के होते हैं या विलयन कितने घटकों से मिलकर बनता है, तो दो घटकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? विलायक और विलेय घटक। अब इनकी मैं डेफिनेशन भी बता चुका हूँ, आप लिखना चाहें तो इसकी लिख सकते हैं। जैसे कि विलायक की लिखनी है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर मिश्रित कर ले या विलीन कर ले, विलायक कहलाता है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन और भी आप और इसकी लिख सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें विलेय में कि जैसे कि इसमें सेकंड वाली जो डेफिनेशन बताई उससे रिलेटेड पहले इसमें आप नोट कर सकते हैं कि विलेय जो है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में विलीन अथवा गायब हो जाए या घुल जाए विलेय कहलाता है। जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या हैं? विलेय पदार्थ होते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। और जब विलायक की बात आए तो विलायक में आपको जल ले लेना है, क्योंकि जल जो होता है वो शुद्ध विलायक होता है। शुद्ध का मतलब प्योर सॉल्वेंट होता है। जो वाटर होता है यानी जल होता है वो प्योर सॉल्वेंट होता है, यानी कि शुद्ध विलायक होता है। ये जब भी कभी शुद्ध विलायक की बात आए तो आपको क्या लेना है? जल ले लेना है। तो जो जल होता है, जल क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट, यानी कि
शुद्ध विलायक होता है। तो आपको जल में क्या लेना है, जब भी कभी प्योर सॉल्वेंट की बात आए या शुद्ध विलायक की बात आए तो वहां पे आपको केवल जल ही लेना है। अब समझते हैं विलयन के प्रकार कि विलयन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार समझने से पहले एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि जो द्रव्य होता है यानी कि मैटर होता है, द्रव्य सभी बच्चों ने वैसे भी 9th या हाई स्कूल में देखा ही होगा। तो द्रव्य कितने प्रकार के आपने देखे थे, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। 3 प्रकार के आपने द्रव देखे थे, यानी कि जो मैटर होता है वो 3 प्रकार के आपने देखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 प्रकार के आपने देखे थे। तो इन्हीं 3 से मिलके हमारे जो विलयन प्रकार है इन्हीं से मिलके बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी यहाँ पे समझिए। सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, ठोस ले लेना है। पहले आपको क्या ले लेना है, ठोस में बनाते हैं विलयन। अब यहाँ पे पहली जो लाइन बनेगी वो ठोस को हम ठोस में मिलाएंगे। तो ठोस को जब ठोस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ठोस का ठोस में। अब यहाँ पे जो पहला शब्द है, ये जो पहला शब्द है ये विलय का काम कर रहा है, क्योंकि ठोस का ठोस में, ठोस का मतलब ये जो पदार्थ है ये इसमें घुल रहा है, में का मतलब इसमें घुलित होगा। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझाएं कि चीनी का जल में, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जो चीनी है वो जल में घुल रही है। यहाँ पे ये तो लिख नहीं सकते कि जल का चीनी में। अगर हम ये लिख दें कि जल का चीनी में तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा कि जो जल है वो चीनी में घुला, क्योंकि जल तो चीनी में घुलता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो पहला शब्द है ये विलय का काम करेगा और दूसरा वाला शब्द विलायक का काम करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग में जो विलय पदार्थ है वो हमें ठोस ही लेना है। ठोस को हमें तीनों द्रव्य यानी कि तीनों स्थितियों में इसको मिलाना है। अब दोबारा ठोस को किस में मिलाएंगे, ठोस का द्रव में। अब ठोस को किस में मिला रहे हैं, द्रव में। और जो 12th का जो सिलेबस है उसमें जितने भी विलयन आपको देखने को मिलेंगे, जितने प्रकार के विलयन देखने को मिलेंगे तो ये वाले देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठोस का द्रव में। जैसे कि ठोस का द्रव में एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, चीनी का जल में। तो चीनी क्या है, ठोस होती है, जल और द्रव होता है। तो चीनी को हमने जल में मिलाया तो ये वाला टाइप बन गया। आपको इसके भी कुछ हिस्से देखने को मिलेंगे ठोस का ठोस में, बट इसके ज्यादा मिलेंगे आपको। इसका तीसरा जो टाइप होगा ये पहला, ये दूसरा, तीसरा क्या होगा, अब फिर से हम ठोस को ही मिलाएंगे। ठोस को आप किस में मिलाएंगे, गैस में मिलाएंगे। तो ठोस का गैस में, 3 टाइप तो ये हो गए। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, टाइप कितने हो जाएंगे, मतलब 3 टाइप तो इसके हो गए, 3 इसके भी हो जाएंगे और 3 इसके भी हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो आपको इसी में मैं समझा देता हूँ। जैसे 3 तो ये स्टार्टिंग हो गए, अब इसी में क्या कर दिए, जो पहला वाला शब्द है आपको अलग से लिखना है, उसी में ना इरेज कर दीजिए। जो पहला वाला शब्द है उसको आप इरेज कर लीजिए। मतलब इरेज का मतलब जब अगली लाइन लिखी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन, तो उसमें पहले शब्द को चेंज कर दीजिए, नेक्स्ट को सेम लिख दीजिए। अब यहाँ पे पहले हमने लिया था ठोस को, अब यहाँ पे ले लेंगे द्रव को तीनों में। तो ये हमारे कौन से नंबर के हो जाएंगे, 5, 6 और 7 नंबर के हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव का ठोस में, यानी कि द्रव को हम किसमें मिला रहे हैं, ठोस में मिला रहे हैं। फिर द्रव को द्रव में मिलाएंगे, फिर द्रव को गैस में मिलाएंगे, तो 3 टाइप ये बन जाएंगे। अब इसका 3 और बन जाएंगे इसी में, यानी कि कौन से, यानी वो बने थे 4, 5, 6 बने थे, अब ये बन जाएंगे 7, 8, 9। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, गैस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, गैस को मिला लिया। तो टोटल कितने प्रकार बने, 9 प्रकार के बन गए हमारे विलयन। यानी कि विलयन कितने प्रकार के बन गए, 9 प्रकार के कंप्लीट हो गए। तो इस टाइप से आप विलयनों को, प्रकार को बना सकते हैं। अब देखते हैं अगली हेडिंग, समझते हैं उसके बारे में। जो अगली हेडिंग है वो है ठोस विलयन। ठोस विलयन आपको ये नोट करते हुए भी आना, क्योंकि जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस उनका ही सिलेबस है, इसलिए जो हेडिंग में लिखवाता जाऊं उसको आप नोट करते जाइए। इसके अलावा
मैं इस लेसन से यानी कि इस टॉपिक जो भी जिस दिन, जैसे कि आज मैं लेक्चर 1 इसमें बता रहा हूँ, तो लेक्चर 1 में जो जो भी हेडिंग बताऊंगा उससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगी या उससे रिलेटेड जो पिक्स होंगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखते हैं ठोस विलयन क्या होता है। तो ठोस विलयन, अब जब वहां पे क्या था, विलयन था, तो विलयन में हमने कुछ भी पदार्थ मिला दिया था, वहां पे ये क्लियर नहीं था कि हमें कौन सा पदार्थ मिलाना है। बट अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ठोस लिखा हुआ। तो ठोस का मतलब यहाँ पे हमें दोनों पदार्थ कैसे लेने, ठोस अवस्था के ही लेने हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के, दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ये तो हो गया ठोस विलयन की डेफिनेशन कि दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को। अब समांगी मिश्रण, जैसे ठोस पदार्थ हमें मिलाने हैं, तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मिश्र धातु कैसे बनाई जाती थी। तो मिश्र धातु ही एक प्रकार का ठोस विलयन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप लोगों के घरों में ज्यादातर आपने देखे होंगे कि जो बर्तन वगैरह यूज किए जाते हैं वो प्योर सिंगल धातु के नहीं होते हैं। जैसे कि जो स्टील के बर्तन होते हैं तो वो स्टील के नहीं होते हैं, उनमें स्टील के अलावा भी धातु मिली होती है। जैसे कि आप कॉपर ले सकते हैं यानी कि तांबा, तो तांबा में भी एक सिंगल धातु नहीं होती है, उसमें भी कई धातुएं मिली होती हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे हमने मान लो लोहा लेते हैं या लोहा ना लें, चलिए देखते हैं इसमें। इसके अभी आपने समझा ठोस विलयन के बारे में। अब ठोस विलयन तो हो गया, अब इसके देखते हैं प्रकार कि ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ठोस विलयन के प्रकार होते हैं उसको समझते हैं। तो ठोस विलयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन, तो ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिस्थापी ठोस विलयन, दूसरा अंतरकाशी ठोस विलयन। ये होते हैं ठोस विलयन के प्रकार। पहला होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा होता है अंतरकाशी ठोस विलयन। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलेंगे अपनी नई वीडियो में इनकी डिटेल्स को लेकर। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।